बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इम्तियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है एक पैगाम के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं और अल्लाह के सबसे पहले खलीफा भी हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के मिट्टी से पैदा किया। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लाओ। तो मिट्टी ने कहा कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की इस बात से कि मुझसे कुछ काम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बगैर मिट्टी लिए अल्लाह की बारगाह में वापस लौट आए और अर्ज़ किया, या बारी ताला, मुझसे मिट्टी ने तेरे नाम पर पनाह मांगी थी और मैं तेरे नाम का अदब करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और मिट्टी को पनाह दे दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जाओ और ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लाओ। जब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए तो उनके साथ भी यही वाक़या पेश आया और जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में वापस लौटे तो आप अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज़ किया जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जाओ और ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लाओ। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाने गए तो आप अलैहिस्सलाम के साथ भी यही वाक़या पेश आया। तो आप अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में यही जवाब अर्ज़ किया जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जाओ और ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लाओ। जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम गए तो मिट्टी ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ काम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि अल्लाह ताला मुझे कोई हुक्म दे और मैं उसे पूरा किए बगैर वापस लौट जाऊँ। तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ये ड्यूटी सौंपी कि तुमने ही इस मिट्टी को मिट्टी से अलहदा किया है और तुम ही इस मिट्टी को मिट्टी से मिलाओगे और इसीलिए आपको मलकुल मौत कहा जाता है, यानी मौत का फरिश्ता। आप अलैहिस्सलाम की ये ड्यूटी लगाई गई कि आप अलैहिस्सलाम क़यामत तक लोगों की रूहें कब्ज़ करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जिस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया वो एक मुट्ठी मिट्टी तमाम रूए ज़मीन से इकट्ठी की गई थी। इसलिए कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में गोरे लोग भी शामिल हैं, काले लोग भी शामिल हैं, अच्छे लोग भी शामिल हैं और बुरे लोग भी शामिल हैं। कुछ हज़रात का कहना है कि इस मिट्टी में 60 रंग शामिल थे जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुख्तलिफ रंगों में मौजूद है। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को आदम कहा जाता है और आप अलैहिस्सलाम की औलाद को आदमी कहा जाता है, यानी आदम वाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अब्बू अल बशर है, यानी तमाम इंसानों के बाप। एक कुनियत आप अलैहिस्सलाम की अब्बू मोहम्मद है और जन्नत में भी आप अलैहिस्सलाम की यही कुनियत होगी। याद रहे कि जन्नत में सिवाय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किसी की कोई कुनियत नहीं होगी। दोस्तों, कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने मिट्टी से फरमाया कि मैं तुझसे एक ऐसी महलूक बनाने वाला हूँ कि जिसमें अगर कुछ लोग अच्छे काम करेंगे तो मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूँगा और अगर उसमें कुछ लोग बुरे काम करेंगे तो मैं उन्हें दोज़ख में डाल दूँगा। अल्लाह ताला की ये बात सुनकर ज़मीन ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, क्या तू मुझसे एक ऐसी महलूक पैदा करेगा जो दोज़ख में जाएगी? इस पर ज़मीन इतना रोई कि ज़मीन से चश्मे फूट पड़े और वो चश्मे क़यामत तक जारी रहेंगे। दोस्तों, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया तो बाकी बच जाने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने अंगूर, खजूर और इनार का दरख्त पैदा फरमाया। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा बनाया गया तो उसे हवाओं में इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गया जैसे ठिकरी की आवाज़ होती है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया तो फरिश्ते बहुत हैरान हुए कि इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हैरत के साथ चक्कर लगाने लगे। दोस्तों, फिर जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद देखा तो आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जब उसने देखा कि ये एक ऐसी महलूक है कि जिसका पेट खाली है तो वो समझ गया कि ये ऐसी महलूक है जो
खुद पर काबू नहीं रख सकती, यानी ये अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख सकती और खुद को वसवसों से आसानी के साथ नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, जुम्मे को जुम्मा क्यों कहा जाता है? जुम्मे का मतलब है मुकम्मल होना, और इस जुम्मे को जुम्मा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मुकम्मल किया गया। और एक हदीस में आता है कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकले वो जुम्मा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म में दाखिल की गई, रूह सबसे पहले सर की तरफ से अंदर दाखिल हुई। तो जब रूह सर की तरफ से दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को चीख आई, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमकुल्लाह। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि ये जो फरिश्तों की बैठी हुई जमात है इसकी तरफ जाओ और इन्हें सलाम करो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अस्सलामु अलैकुम। तो जवाब में उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम है। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 गज था और कहा जाता है कि क़यामत के दिन जो भी शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद पर जन्नत में जाएगा। दोस्तों, दुनिया के जो सबसे बड़े इंसान हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद का कद कितार दर कितार कम होता चला आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए लाऊंगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, यकीन करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।